हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। सेकंड सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एक अच्छा तगड़ा सेमीफाइनल। जैसे कि कल पहला सेमीफाइनल हुआ, वो भी अच्छा था, बड़ा सेमीफाइनल था, तगड़ी टीमें थी। लेकिन एक वन साइडेड मैच हो गया। ठीक है, ओवरऑल न्यूजीलैंड पहुंच गया फाइनल में, क्योंकि फिन एलन ने एक टोटली आउट ऑफ द बॉक्स इनिंग खेल दी। लेकिन साथ में जो दूसरा सेमीफाइनल है वो भी एक अच्छा तगड़ा सेमीफाइनल है, क्योंकि दोनों ने जो है वो ऑलमोस्ट टॉप किया था। लेकिन इंडिया ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका से हारी थी, इंग्लैंड ने सबको जो है वो हरा दिया। अब जहाँ तक बात होती है कि इंग्लैंड और इंडिया में कौन फेवरेट है, कौन चांसेस किसके ज़्यादा हैं, देखिए सबसे मेन चीज़ ये जो मैं समझता हूँ कि सबसे जो मैटर करता है वो तो टॉस करता है इंडिया में स्पेशली। और अगर आपका मैच इंडिया से हो तो एक तो टॉस बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करेगा। साथ में जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात है तो इंडिया की टीम में एग्रेशन है, इंडिया की टीम में जो है वो एटीट्यूड है, बट जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इंडिया की टीम में एज़ कम्पेयर टू द जो आपका इंग्लैंड है। लाइक अगर आप इंग्लैंड में देखते हैं तो आपके पास जो है वो बटलर है, फिर साथ में जो है नीचे ऑर्चर है, फिर और दो तीन प्लेयर्स हैं जिनको वो खिलाते हैं, सॉल्ट हो गया, फिर बैथल हो गया, फिर डॉसन पुराना है, फिर उनका विल जैक्स एक अच्छी बॉल कर रहा है, फिर साथ में आदिल राशिद है। लेकिन अगर यही चीज़ इंडिया की साइड पे देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि बुमराह और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के बाद उनके पास एक्सपीरियंस के स्लॉट में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक जहाँ तक बात करते हैं स्पिनर की, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जाएगा, जो बॉलिंग लाइन होगी वो बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या और दो स्पिनर अक्सर और दूसरा जो उनका चक्रवर्ती है, और साथ में शुभमन डुबे और तिलक वर्मा, सूर्या। तो ये सारे मिल मिला के, लेकिन इसके एज़ कम्पेयर अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग में देखेंगे तो उनके पास जो है वो बैथल, डॉसन, फिर उसके साथ जो है जैक्स, और इस तरह करके उनके पास अगर वो रेहान पे जाते हैं तो जो उन्होंने पहले भी उसको यूटिलाइज़ किया था कि यार ओवर हो जाए 15-20 रन, मेरा नहीं ख्याल कि रेहान पे जाएंगे। और इस तरह करके अगर वो अपने 4 बॉलर पक्के करते हैं तो इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो उन विकेट के ऊपर अगर टॉस गलत हो जाता है तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड की बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है, अनटिल अनलेस कि इंडिया किसी ऐसे प्लेयर को लाइक कुलदीप को खिला दे। वो एक उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि जितने ये लेफ्ट आर्म, चाहे आप अक्सर को ले लें चाहे आप चक्रवर्ती को ले लें, तो ये इंग्लैंड के जब बैक फुट पे जाते हैं तो उसको मिड विकेट, मिड ऑन पे और स्क्वायर लेग पे बहुत अच्छा पिच होगा। इंडिया के लिए ये है कि जहाँ तक इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पास जिस तरह से संजू सैमसन ने पिछला मैच खेला है और जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचाया है इंडिया को, तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नोट है इंडिया के लिए। ज़ाहिर है कि एज अ प्लेयर अगर हम इस टूर्नामेंट में देखें तो हम ये समझते हैं कि शायद ईशान किशन हो गया, अभिषेक हो गया, नीचे सूर्या हो गया या तिलक वर्मा हो गया, ये चार के ऊपर इंडिया की जो टीम है, मैनेजमेंट है, कोच है, वो डिपेंड कर रहा था। लेकिन संजू सैमसन को इन्होंने जिस तरह बेंच से प्लेइंग 11 और उसने फिर उसके बाद परफॉर्मेंस दे देना, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि बैटिंग लाइन में जो है वो संजू सैमसन एक बहुत बड़ा एज हो जाएंगे अगर वो जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच खेला है। ओवरऑल अच्छा तगड़ा मैच। टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि टॉस के साथ जो है ना इंडिया की जीत जुड़ी हुई है। अगर इंडिया टॉस जीत गया तो इंडिया मैच जीत गया, अगर इंडिया टॉस हार गया तो इंडिया के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।